नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए सुबह से अब तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और ये केवल प्रदेश और देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबर है। इस वक्त सारे विश्व की नजरें अमेरिकी चुनाव पर हैं। अमेरिका की जनता अगला राष्ट्रपति तय करने के लिए आज वोट कर रही है। अब से कुछ देर पहले वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है। जीते कोई भी ऐतिहासिक चुनाव रहने वाला है। दोनों के बीच में बड़े कांटे की टक्कर है। मुकाबला बेहद करीबी और दिलचस्प है। अब की बार जितने पोल्स ऑफ पोल्स दोनों के लिए आसान नहीं है। तो 3 नवंबर को खालिस्तानी हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई और मंदिर और समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। एकजुटता रैली के आयोजकों ने कनाडाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों को और समर्थन न देने का दबाव डाला। इधर दिल्ली में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हिंदू फ्रंट नेशनलिस्ट शिवसेना ने प्रदर्शन किया। ट्रूडो की फोटो भी जलाई गई है। और सलमान खान को अब मंगलवार सुबह फिर एक्टर को लॉरेंस के नाम से धमकी मिली है। मुंबई कंट्रोल रूम में आए मैसेज में कहा गया है कि अगर सलमान खान काले हिरण का शिकार करने पर बिश्नोई समाज की मंदिर जाकर माफी नहीं मांगते या 5 करोड़ रुपए नहीं चुकाते हैं तो उनकी जान जा सकती है। मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास सोमवार रात को एक मैसेज आया था। आधी रात को एक अधिकारी की नजर उस मैसेज पर पड़ी। मैसेज में लिखा गया था कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है तो उसे हमारे मंदिर जाकर माफी मांगनी पड़ेगी या 5 करोड़ रुपए देने होंगे। हमारी गैंग आज भी एक्टिव है। तो इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर अब 35% कर दिया है। मोहन सरकार के इस फैसले से प्रदेश में होने वाली सभी नियुक्तियों में महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलने जा रहा है। और साथ ही मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती की उम्र 40 साल थी। वहीं पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों को रीस्टेट किया जाएगा ताकि एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। इसके अलावा कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें 254 नए उर्वरक केंद्र खोलने का फैसला है, जिससे खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों को फायदा होगा। खासतौर पर वो डिफॉल्ट किसान हैं जिन्हें नगद खाद अब मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर केंद्र भी सख्त हो गई है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत पर पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है। मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लैब रिपोर्ट का इंतजार है। संदिग्ध परिस्थितियों में 10 हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथियों की निगरानी के लिए 6 विशेष दल गठित किए गए हैं। इधर रायपुर दक्षिण का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। जो तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग और तीखी हो रही है। सोशल मीडिया पर यह साफ दिख रहा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए मतदाताओं से लिखा है, आपका एक वोट सरकार की योजनाओं को चलाने में सहायक है। बीजेपी के इसी पोस्ट पर अब सियासी बयानबाजी वार पलटवार जारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं, रायपुर दक्षिण चुनाव में बीजेपी हार के डर से ग्रसित है। मतदाताओं को बीजेपी सोशल मीडिया पर डरा रही है। कांग्रेस बीजेपी के पोस्ट का चुनाव आयोग में शिकायत करने का मन बना चुकी है। जनता पार्टी दक्षिण उपचुनाव से बुरी तरह से डरी हुई है और मतदाताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ये डराने का काम कर रही है। इसका शिकायत निश्चित रूप से चुनाव आयोग में पार्टी करेगी। तो आपने देखा होगा कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं थी पिछले 5 सालों में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, ये सारे योजनाओं को पिछले भूपेश सरकार ने उनका दम घोंट दिया। तो एक वोट इनके हमारी योजना को सपोर्ट कर सकता है। और जब जब ये कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस के सरकार बनते हैं तब तक लोक महत्व की सारी योजनाओं को ये लोग समाप्त करने का या ठप करने का काम करते हैं।
इधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस विधायकों ने राउतनाचा कर माहौल बनाया। एमएलए कवासी लखमा दिलीप लहरिया ने राउतनाचा किया है। एमएलए कविता प्राणलहरे और शेषराज हरबंस भी इस दौरान शामिल रहे। श्योपुर से खबर है, जहां पर विजयपुर रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव आयोग ने हटा दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर उन्हें हटाया गया है। सरकारी पद पर रहकर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए गए आरोप गंभीर पाए गए हैं। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग से कार्रवाई करने के लिए कहा। रिटर्निंग ऑफिसर उदयवीर सिंह सिकरवार श्योपुर चुनाव से एसडीएम नियुक्त किए गए थे। इधर अब उमा भारती का फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार हो गया है। क्राइम ब्रांच ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। यूट्यूबर शाकिर खान ने वायरल किया था ये वीडियो। आरोपी ने एक महिला आईपीएस अफसर को वीडियो में दिखाया था, जहां उमा भारती को गिरफ्तार करते भ्रामक वीडियो पोस्ट किया था। उमा भारती के पीए ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो रायपुर के मेकाहारा की तीसरी मंजिल में आग लगने के चलते अब वहां पर बड़ा बवाल हो गया। बगल में मरीज का ऑपरेशन चल रहा था और जालियां काटकर मरीज को बाहर निकाला गया। मेकाहारा के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मेकाहारा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स और स्टाफ की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई है, ये उन्होंने कहा है। और 5 दिन में ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर शुरू हो जाएगा, ये स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान है। सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि जो एसी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें लापरवाही बरती गई है। लापरवाही बरतने से वहां पर आगजनी की घटना घटित हुई है। वहां पर किसी का ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है और ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से फटा है और वहां पर आग लगी है। अगर ये आग पूरी तरीके से फैलती तो हजारों लोग मर जाते। एसी का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। ये जो यहाँ दिख रहा है कि एक एसी ऑपरेशन थिएटर में जो हॉस्पिटल का तीसरा फ्लोर है वहाँ ब्लास्ट हुआ था। एसी ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी है और डॉक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया। न केवल उन्होंने कांच को तोड़ करके धुएं को बाहर निकाला, इसी बीच एक पेशेंट जो ऑपरेशन थिएटर में था उसको भी बाहर निकाला। अभी हम लोग डॉक्टर से भी मिले हैं, वो लोग भी अच्छी स्थिति में हैं। कोई जनहानि की स्थिति नहीं है इसमें। लेकिन दुर्घटना शॉर्ट सर्किट से हुई या किस तरह से उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, ये जांच का विषय, इसको आगे जांच में किया जाएगा। अभी इन दोनों स्थितियों में सारी व्यवस्था सामान्य है। इवन जिस मरीज का ऑपरेशन हो रहा था उसका भी सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है। मैं खुद अभी देख के आ रहा हूँ, जितनी डॉक्टर्स पैरामेडिकल की टीम थी व्यक्तिगत एक से मिल के आ रहा हूँ। स्थिति सामान्य है। किन कारणों से लगी, क्या कमियां थी, वो हमारी आगे जांच का विषय है। मेकाहारा में फायर हो गया है। हमारी एक टर्नआउट पहुंची है यहाँ पे, तो उसने देखा, उन्होंने प्रयास किया और आग को कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी टीम को बुलाया, पूरा स्मोक भरा हुआ था, तो फिर हमने स्मोक को निकालने का काम किया है। और इसी बीच बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखा दे, जहां 5 किलोग्राम का आईडी बरामद हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया था। प्रेशर स्विच सिस्टम से यह आईडी लगाया गया था। बीडीएस टीम ने आईडी को मौके पर डिफ्यूज किया, तो एक बड़ा हादसा यहां पर टला है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहां पर आईडी लगाया गया था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आपको दिखा रहे हैं और अक्सर इस तरह की खबरें बीजापुर से सामने आती रहती है। और जहां पर अगर बात करें पिछले कई दिनों की, तो कई जवान इस हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। और पिछले दिनों की घटना आपको याद होगी, भोपाल से, उसी से जुड़ा एक अपडेट आप देख लें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिरंगे को फिर से सलामी देने पहुंचा है फैजान। ये दूसरी बार है जब तिरंगे को सलामी देने फैजान पहुंचा। मिसरौद थाने में तिरंगे को सलामी दी। फैजान ने कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। देश और राष्ट्रीय ध्वज बहुत प्यार करते हैं उससे। फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देगा। ये हाईकोर्ट का आदेश है। तिरंगे के अपमान के बाद और ध्वज के अपमान के बाद अब उसको ये सजा मिली है और ये दूसरी बार है जब वो फिर से पहुंचा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो 22 तारीख की आप तस्वीर देख रहे हैं, देखें आप कैसे उससे 21 बार भारत माता की जय बुलवाई गई, सलामी ली गई थी। और ये एक तस्वीर एक आज की भी आप देखें, ये दूसरी दफा है जब उसको रिपीट करना पड़ी अपनी इसी सजा को। हालांकि हर भारतीय के लिए फख्र की बात होती है,
पर जो हरकत, जो करतूत इसने की थी, इसके बाद इसको ये सजा मिली। इधर इंदौर में फुटपाथों से अतिक्रमण हटेगा, फिर शुरू होगी अतिक्रमण हटाने की मुहिम। दीपावली के चलते जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोकी थी। मुहिम फिर शुरू होने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, यातायात में सुधार को लेकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। और खरगोन से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, खतरनाक स्टंट की तस्वीर है। जान जोखिम में डालकर एक युवक स्टंट करता नजर आया। रील के लिए नर्मदा के पुल की रेलिंग के ऊपर स्टंट कर रहा था। राहगीरों ने युवक को नीचे उतारा है। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र की यह घटना है। रील के लिए कुछ भी करेगा, ये उसी जनरेशन का एक प्रतिनिधि है जो सीधा नदी की मेड़ के ऊपर चढ़ गया। और देखें आप, रील की खातिर जान जोखिम में डाल ली। पुल के ऊपर रेलिंग के ऊपर चढ़कर ये रील बना रहा था। खतरनाक स्टंट है। राहगीरों ने इसे पकड़ा, झटके से नीचे उतारा और मामला अब जैसा बताया जा रहा है थाने तक भी पहुंचा है। रायपुर में सेंट्रल जेल के बाहर हुए गोलीकांड के आरोपी के गले में फंसे देसी पिस्टल की गोली को अब तक निकाला नहीं जा सका है। अस्पताल का कोई भी डॉक्टर आरोपी का ऑपरेशन करने को तैयार नहीं है और ऐसा आरोपी घायल के परिजन कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। घायल के परिजनों का आरोप है कि घायल युवक को मेकार अस्पताल और डीकेएस अस्पताल के बीच चक्कर कटवाया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन कई टेस्ट करवा चुकी है, लेकिन घायल के गले में फंसी पिस्टल का गोली अब तक निकाला नहीं जा सका है। हालांकि इस मामले में अब तक अस्पताल प्रबंधन का बयान नहीं आया है। चलिए अब आपको कुछ और बड़े खुलासे बताते हैं जो इस केस को लेकर, अपराधियों को लेकर, इसके आरोपियों को लेकर एक के बाद एक हो रहे हैं। जेल रोड गोलीकांड मामले में खुलासा हुआ कि 2 साल पहले रंजिश की वजह से गोली मारी थी। आरोपियों के गुर्गों ने 2 साल पहले भी मारपीट की थी। 2 साल पहले शेख साहिल को निर्वस्त्र करके पीटा था, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साहिल से मारपीट का वीडियो बनाया गया था और इसको वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरी तरह से 2 गैंग के बीच में दुश्मनी बन गई और ये दुश्मनी बढ़ गई। मारपीट के बाद लगातार गैंग वॉर की स्थिति थी। सोमवार को रंजिश के चलते साहिल को गोली मारी। और रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोलीकांड के बाद जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जेल परिसर के साथ मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बिना अनुमति जेल परिसर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बड़ी खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं। दुर्ग भिलाई में चाकूबाजी की 2 और तस्वीरें सामने आ गई हैं। खबरें हैं दुर्ग में देर रात एक बार फिर चाकू चल गया। मामूली विवाद के चलते चाकू से वार किया गया। आरोपी बंटी वैष्णव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नाराज लोगों ने देर रात थाने का घेराव किया। तो मोहन नगर थाने की ये पूरी घटना है और अब भिलाई से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शहर में कटरबाजी की वारदातें नहीं थम रही है। युवक पर कटर से हमला किया गया। रंजिश के चलते ये हमला किया गया है। कई लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सरोकार। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।